हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे एंटो सीरीज़, जो कि हमारी है C6 ब्लैक बुक पर आपको C6 सीरीज़ के रूप में मिल जाएगी। आप सीरियल वाइज वहाँ पर भी वर्ड को चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 12, जिसमें कि 551 से लेकर 600 तक के वर्ड होंगे। ब्लैक बुक 2024 का ये मतलब लेक्चर होगा, आपको पता ही होगा। आप चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 50 वर्ड को हम डिस्कस करते हैं, इसमें कि C3 और C1 के भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, उनका भी हम रिवीजन करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें रैपिड फायर ऑफ C1 साइनो सीरीज मिलेगा, जिसमें कि हम कुछ एक वर्ड जो हम बहुत कम बार डिस्कस किए हैं हमने, या फिर कभी भी डिस्कस नहीं करे हैं, उनको हम वहाँ पर देखते हैं। बाकी 4 तरह की PDF के लिए और जो हमारी क्विजेस हैं, है ना, ट्रिकी क्विजेस हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप हाई लिख कर भेज सकती है, डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। और तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काफ़ी सारे आपको इजी वर्ड भी देखने को मिलेंगे, तो इजी वर्ड को हम छोटे छोटे फॉर्म में उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो ट्रिकी वर्ड होंगे उनको हम अच्छे से देखेंगे। तो हमारा आज का पहला वर्ड है इंटरप्रेट या फिर इंटरप्रिटेशन। तो मीनिंग हो जाता है इसका व्याख्या करना। इंटरप्रेट मैं इजी मानता हूँ वर्ड, क्योंकि इंटरप्रेट व्याख्या करना, किसी चीज़ का व्याख्यान करना, तो ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे अलग एक वर्ड होता है इंटर की, अगर बात हो रही है तो इंटरडिक्शन एक वर्ड मैं बताना चाहूँगा। मतलब इंटर एग्ज़ाम में डिक्शनरी ले जाना प्रतिबंधित होता है, तो प्रतिबंधित इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन लगना। और अगर इंटरप्रेट भी अगर आपको नहीं पता हो तो इंटर को रिलेट कर लो इसमें भी। और प्रीत, प्रीत कोई लड़का है लड़की है, तो इंटर एग्ज़ाम में प्रीत व्याख्या कर रही है, ठीक है। तो इंटर एग्ज़ाम में प्रीत व्याख्या कर रही है, वो उसके द्वारा व्याख्या की जा रही है। तो आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं अगर किसी को नहीं पता। इग्नोरेंस इजी वर्ड हो जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी इनवैल्यूएबल भी इजी हो जाएगा। वैल्यूएबल में इन लग रहा है, निगेटिव लग रहा है, तो अमूल्य हो जाएगा। वर्थलेस भी इजी हो जाएगा, मतलब कि बेकार। इन्वर्ट, ठीक है, तो कन्वर्ट इन्वर्ट आपको पता होगा, उलटना, ये भी इजी हो जाएगा। स्ट्रेट यानी कि सीधा करना, स्ट्रेटन है वर्ड। और इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट, ये भी इजी हो जाएगा, तो इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। बाकी इंटरप्रेट में थोड़ा बहुत हो सकता है आपको। तो इंटर एग्जाम में प्रीत लिख लिख कर व्याख्या कर रही है। इंटरडिक्शन भी आप थोड़ा सा याद रखें, इंटर एग्जाम में डिक्शनरी ले जाना प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनविगोरेट। इनविगोरेट हमने कर रखा है, ये 591 पर इनविगोरेटिंग के रूप में हमने कर रखा है। इनविगोरेटिंग ताजगी भरा, रिफ्रेशिंग हो जाएगा। इन वीगो, वीगो एक स्कूटी होती है, ठीक है, वीगो शायद TVS की स्कूटी होती है, आप चेक भी कर सकते हैं, या फिर 991 पर जाकर भी आप फ़ोटो को चेक कर सकते हैं। इन वीगो और रेटिंग, इन वीगो की रेटिंग स्ट्रॉन्गली हेल्दी या फिर फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि रिफ्रेशिंग, ताजगी भरा। टायर इजी हो जाएगा, ठीक है। इनविगोरेट वही है। इन वीगो स्कूटर, इन वीगो स्कूटर की रेटिंग स्फूर्ति से, एनर्जी से भरी हुई है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अर्क। अर्क मतलब कि खींचना, गुस्सा दिलाना। अब अर्क है, वैसे तो आपको एक अर्कसम भी होता है, तो वो भी यही होता है, ठीक है, गुस्सा दिलाना। अब याद करने की बात करते हैं, तो आप या तो अर्क आपको याद भी हो जाना चाहिए, छोटा सा वर्ड है, लेकिन छोटे छोटे वर्ड ही ये दिक्कत करते हैं। इसको आर्क से आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे आर्क से हमने एक वर्ड आर्केन को भी रिलेट कर रखा है, मतलब कि आर्क ने इस पॉइंट को छुपा लिया है, पॉइंट को छुपा लिया है, यानी कि हिडन कर लिया है। तो हिडन इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, हिडन। अब इस अर्क को भी हम आर्क से रिलेट करेंगे, यानी कि आर्क ने मुझे गुस्सा दिला दिया, ठीक है, गुस्सा दिला दिया है। तो दोनों वर्ड आप आर्क से ही रिलेट करें, ठीक है, तो कोई भी इशू नहीं होगा। गुस्सा दिलाना, आर्क ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और ये क्या अर्केन था, है ना, आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया है। सर्किल में आर्क कोई खींची, उस पर उसके नीचे पॉइंट छुप गया, हिडन हो गया। तो आप दोनों वर्ड को इसी तरह से याद कर सकते हैं। दोनों इसमें कीवर्ड सेम मिलेंगे, कीवर्ड हम सेम रख सकते हैं, और दोनों वर्ड को एक साथ याद करें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, प्लीज़ इजी हो जाएगा। और रिसेंटमेंट, रिसेंट में नाइट, रिसेंट, ये रिसेंट हो जाएगा, में और नाइट। रिसेंट में नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया था, एंगर हो गया था, मैं गुस्सा हो गया था, तो ये आप इससे याद करें। बाकी अर्क वर्ड था, इसको आर्क से रिलेट करेंगे, आर्क ने मुझे गुस्सा दिला दिया है।
मेरे से आर्क नहीं खींच रही है, ठीक है, आर्क मेरे से खींची नहीं जा रही है तो मैं मतलब खींच गया हूँ, गुस्सा हो गया हूँ, तो उस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। इरेशनल ईजी वर्ड हो जाएगा, रीजनेबल भी ईजी वर्ड हो जाएगा, इरेलेवेंट भी ईजी है, और कॉन्जिक्वेंट, ठीक है। तो कॉन्जिक्वेंस से मैंने आपको बताया भी था, सीक्वेंस में ही आउटकम आते हैं, ठीक है। कॉन्जिक्वेंशियल में सीक्वेंस को आप रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, सीक्वेंस से ही आउटकम आते हैं, महत्वपूर्ण और मीनिंगफुल इसके मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण भी इसका मीनिंग होता है और आउटकम भी इसका मीनिंग होता है, मीनिंगफुल तो आसान हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इरिवर्सिबल, ईजी, रिपेयरेबल यानी कि जिसकी मरम्मत की जा सके, और यहाँ पर 560 वर्ड छिप गया है, तो वर्ड था ये जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है मजाक, ठीक है, और या फिर जोक कह सकते हैं आप, जे और जे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जेस्ट से जोक को भी रिलेट कर सकते हैं। एक ग्रेविटी तो इजी हो ही जाएगा, लेकिन एक जेस्ट ये भी आया था, इसमें हमने जेस्ट जो टाटा जेस्ट होती है उससे रिलेट किया था। टाटा जेस्ट में बैठकर मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है, एंथुसियाज्म मिलता है, मोनोटोनस तो इजी हो ही जाएगा। लेकिन एक ये ZEST था, ZEST, और ये है JEST। जेस्ट का मतलब टाटा जेस्ट में बैठकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है। एक ये जेस्ट है, जेस्ट मतलब कि जोक यानी कि मजाक, या ये भी कर सकते हैं कि टाटा जेस्ट में बैठकर मैंने उसके साथ मजाक किया, या टाटा जेस्ट में बैठकर मुझे मजाक आता है, मतलब कि मजाक करने का मन करता है। तो थोड़ा सा जे से जोक को भी आप रिलेट करके थोड़ा सा इसको ही रिलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 वर्ड हो गए, एक मैंने अभी आपको पहले बताया था और एक ये। तो जेस्ट और JEST वाला जेस्ट, ये दोनों आपको एक साथ याद करने हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी कहीं भी लिख रहे हैं, वहाँ पर जेस्ट और ये वाला जेस्ट दोनों साथ ही लिखें, और पीछे वाला एक जो वो अर्क आया था और एक आर्केन, ये भी दोनों को साथ ही रखें, क्योंकि इनमें हमने आर्क से बना रखा है और इनको टाटा जेस्ट से बना रखा है। इस जेस्ट को हम जोक से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है जॉयस। जॉय आ रहा है तो आनंदित हो ही जाएगा। और मेलनकोली, मेलनकोली हमने पहले कर रखा है, CGL 2024 में इसका ये क्वेश्चन था। मेले में छोले खाकर मैं बहुत ज़्यादा उदासीन हो गया था, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, ये मैंने बता रखा है। इससे अलग जूसी रसीला हो जाएगा, ड्राई इजी हो जाएगा, काइंड क्रूअल, मीननेस, इसमें मीन आ रहा है तो नीचता पाखंड हो जाएगा, मीनिंग इसका इजी हो जाएगा। काइंडनेस भी इजी है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मैं आपको बताऊं, इसको करने से पहले यूनानिमस, ये भी मैंने आपको कहीं कहीं बार बता रखा है। ऊना से एनी और उसकी मौसी रिलेट कर सकते हैं। एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही है, सर्वसम्मति के साथ आ रही हैं, ठीक है। फिर घर आने के बाद एनी और उसकी मौसी में आपसी कटुता हो गई, दुश्मनी हो गई थी। तो ये मैंने इस तरह से याद कर रखा है कि पहले नंबर पर इसको याद करें, दूसरे पर इसको याद करें। पहले ऊना से, ऊना, ठीक है, ऊना एक डिस्ट्रिक्ट होता है। ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही है। घर पर आने के बाद एनी और मौसी में अब दुश्मनी हो गई थी, उनमें लड़ाई बच गई थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैकलस्टर। लैकलस्टर का मतलब होता है बिना चमक का। लैक मतलब लैकिंग, किसी चीज़ को लैक करना। लस्टर, अब इसमें लस्टर को हमने 821 पर कर रखा है। लस्टर मतलब कि लस्ट को इसमें हमने रिलेट किया था। लस्ट का मतलब होता है वासना। लस्ट तेरी सबको चमक रही है, लस्ट तेरी सबको चमक रही है मतलब कि शाइन मार रही है। मैट तो इजी हो ही जाएगा, रेडियंट भी इजी हो जाएगा। तो इजी वर्ड है, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लेमेंसी। लेमेंसी का मतलब होता है उज्ज्वलता, है ना, या फिर ब्राइट होना, रेडियंट होना। अब इसमें लंबे को रिलेट करेंगे और नैन्सी या फिर लंबी नैन्सी, ठीक है, लंबी नैन्सी सबको ब्राइट दिख रही है। लंबी नैन्सी सबको ब्राइट दिख रही है, और डलनेस तो ईजी हो ही जाएगा। अब ब्राइट की बात हुई है, रेडियंट की बात हुई है, प्रकाशमान करने की बात हुई है, तो इल्यूमिनेट हमने कर रखा है। इल्यूमिनेट हमने ल्यूमिनेस इन्वर्टर से रिलेट कर रखा था। ल्यूमिनेस इन्वर्टर सबको प्रकाशमान कर देता है, ब्राइटन कर देता है, डार्कन तो इजी हो ही जाएगा। और एक इसमें इलस्ट्रेट भी होता है। इलस्ट्रेट भी मतलब चित्रित करना, प्रकाशमान करना, तो वो भी यही हो जाएगा। इल्यूमिनेट या इल्यूमिनेशन भी वही है, सब चीज़ प्रकाशमान या फिर ब्राइट करने से रिलेटेड हैं। लेमेंसी मतलब कि लंबी नैन्सी सबको ब्राइट दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीड, इजी हो जाएगा। फॉलो इजी हो जाएगा। लर्न भी इजी है, मतलब कि सीखा हुआ। इंस्टिंक्टिव मतलब स्वाभाविक, या फिर इसमें इंस्टिंक्ट आ रहा है। इंस्टिंक्ट मतलब मूलभूत होना, बेसिक कोई चीज़ होना, प्रवृत्ति होना, तो ये भी इजी है, हमने पहले भी ये डिस्कस कर रखा है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेचरी। लेचरी, लेचरी का मतलब होता है व्याभिचार, ठीक है। एक्सेसिव और ऑफेंसिव सेक्सुअल डिज़ायर, लस्टफुलनेस या फिर लस्ट आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर उत्पन्न हो रही है, तो लेचरी। लेचरी का मतलब इसमें लीची को रिलेट करेंगे और चेरी को रिलेट करेंगे। लीची और चेरी, लीची और चेरी को एक साथ खाकर मुझे सेक्सुअल डिज़ायर उत्पन्न हो रही है। लीची और चेरी का कॉम्बिनेशन आप दिमाग में रखेंगे, लीचरी है ना, लेचरी हो जाएगा। लीची और चेरी को खाकर मुझे व्याभिचार सेक्सुअल डिज़ायर उत्पन्न हो रहा है। बेनिवोलेंस ईजी हो जाएगा, दयालुता हो जाएगा। और सेलेशियस मतलब कि साला, इसमें रिलेट करेंगे। साला अश्लील है ये लोंडा, ठीक है, साला अश्लील है ये लोंडा, तो मीनिंग हो जाएगा इसका अश्लील। लस्टफुल वही हो जाएगा। और ऑब्सीन मतलब कि अब सीन, अब सीन को इसमें रिलेट कर रखा है हमने। अब सीन अश्लील आने लगे इस मूवी में, तो ये भी हमने याद कर रखा है। बाकी हमारा मेन वर्ड था लेचरी। लीची और चेरी को खाकर व्याभिचार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट इजी वर्ड हो जाएगा, फिनिश भी इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेजिट। लेजिट को लेजिटिमेट से हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। लेजिटिमेट आपको सभी को पता ही होगा, वैध, ठीक है। और इलीगल भी इजी हो जाएगा, लेजिट को लेजिटिमेट से रिलेट करेंगे और इसका मीनिंग हो जाएगा वैध। इससे रिलेटेड पोच, अवैध शिकार करना, ठीक है, तो हंट शिकार करना। अब इसको पोच से रिलेट करेंगे, जो हमने पोछा मारते हैं, ठीक है। पोच दी है अवैध शिकार वाली जगह, वहाँ पर खून पड़ा था, ब्लड पड़ा था, तो पोच दी है अवैध शिकार वाली जगह, सुराग मिटा दिया आपने, तो पोच का मतलब पोच। पोच दी है अवैध शिकार वाली जगह। गिव मतलब देना, तो ये तो ईजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेनियंसी। लेनियंसी तो इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। स्टर्न, स्टर्न भी हमने कर रखा है। इस टर्न में मैं कठोर प्रदर्शन करूंगा, इस टर्न में मैं कठोर प्रदर्शन करूंगा। लेनियंट भी इजी हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, लेस, एम्पटीन। अब इसमें एमपी 3 नहीं, बहुत सारे हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। या फिर एमपी में टीन के बहुत सारे कारखाने हैं, इस तरह से आप भी रिलेट कर सकते हैं। एमपी में बहुत सारे, एमपी में टीन के बहुत सारे कारखाने हैं। या फिर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 नहीं होते, कई सारे होते हैं पार्लियामेंट में, तो आप देख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप याद करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेसन। लेसन में लेस आ रहा है, लेस मतलब कि कम करना किसी चीज़ को, तो ये तो वर्ड ही बता रहा है अपना मीनिंग। इंक्रीज ईजी हो जाएगा। बाकी अबेट, अब बातें, ठीक है, अबेट, अब इसमें देख सकते हैं अब बातें कम कर दो, अब बातें कम कर दो। सबसाइड मतलब कि सबसाइड करके घटा दो, तो ये भी हमने कर रखा है। इससे अलग डिक्रीज इजी है। डिमिनिश, इसमें डिम आ रहा है, तो डिम होना घटना। रिड्यूस इजी है। एग्रावेट मतलब आगरा में वोट पाने के लिए भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, तो भड़काना किसी चीज़ को। इंक्रीज इजी है, ग्रो, एक्सटेंड, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं लायबल। लायबल तो इजी हो जाएगा, मतलब कि लाइबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं कि आप उत्तरदायी हैं किसी चीज़ के। रेस्पॉन्सिबल बाय लॉ और लीगली आंसरेबल। इनवल्नरेबल हो जाएगा। वल्नरेबल का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और आप बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्म हो जाते हैं, आपको मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, आप सुरक्षित नहीं रहते। और इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा सुरक्षित। अकाउंटेबल जवाबदेह इजी वर्ड हो जाएगा। रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शंस एंड डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल और इररिस्पॉन्सिबल, ये तो सभी बहुत ज़्यादा इजी वर्ड हैं। लायबल को लाइबिलिटी से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिबरल, उदार। इंटॉलरेंट, टॉलरेंट आपको पता ही होगा सहिष्णु, और इंटॉलरेंट असहिष्णु हो जाएगा। स्टिंजी, स्टिंजी को हम स्टिंग से रिलेट हमने कर रखा है, ठीक है। स्टिंग बहुत ज़्यादा कंजूस लोग पीते हैं, या फिर स्टिंग पीने वाले बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। कंजर्वेटिव, ये भी मैंने आपको बताया था, रूढ़िवादी। कंजर्वेशन से रिलेट करना बताया था। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, और जो मतलब कि कंजर्वेटिव जो संरक्षण में बिल्कुल भी चेंज बिल्कुल भी अपना पसंद ना करें, तो रूढ़िवादी हो जाएगा। बाइगट मतलब कि कट्टर, इसमें बाई गॉड से रिलेट कर रखा है। बाई गॉड मैं कट्टर हो जाऊंगा, तो ये भी हमने कर रखा है। लिबरेशन इजी हो जाएगा, मतलब कि मुक्ति। बॉन्डेज, जेम्स बॉन्ड की एज, किसी की गुलाम नहीं है, किसी की दास्ता से मुक्त है, तो ये भी हमने कर रखा है। जेम्स बॉन्ड की एज दास्ता से मुक्त है, बंधन से मुक्त है। लाइफलेस हो जाएगा, वाइब्रेंट हो जाएगा, दोनों इजी। नेक्स्ट वर्ड लिंगर। लिंगर का मतलब है देर तक ठहरना। लंगर को रिलेट करेंगे, लंगर में लोग देर तक ठहरते हैं। लिंगर, लंगर, लिंगर, लंगर, लंगर में लोग देर तक ठहरते हैं, इजी हो जाएगा। और रिलेटेबल ट्री हो जाएगी, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। क्विकन इजी है, लीव इजी है। इससे रिलेटेड देर तक ठहरना। एबेंस, अब यहाँ से, अब यहाँ से, अब यहाँ से, अब यहाँ से ठहर कर चलो, तो मीनिंग हो जाएगा ठहरना। इनएक्टिविटी ईजी है। सस्पेंशन ईजी है। कंटिन्यूएशन भी ईजी वर्ड है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा लाइवली, इजी, स्लगिश। इसमें हम स्लो को रिलेट करेंगे। वैसे आपको मैं बताऊं, इसको करने से पहले एक वर्ड आया था स्लोथफुल। स्लोथफुल में स्लो आ रहा था तो इसका मीनिंग हो गया था आलसी, ठीक है, आलसी इसका मीनिंग हो गया था। और उसके बाद जस्ट बाद आया था स्लगिश। अब इसमें भी स्लो को आप रिलेट कर सकते हैं। स्लोथफुल भी याद रखें, मतलब कि स्लो हो गए आप, मतलब कि आलसी हो गए, और स्लगिश में भी स्लो आ रहा है तो आप सुस्त हो गए। ग्लूमी में हमने ग्लम को रिलेट कर रखा है, गुलाम उदासी में रहते हैं। सोम्बर मतलब कि सांबर को रिलेट कर रखा है, सांबर खाओ और उदासी भगाओ, सांबर खाओ और उदासी भगाओ, तो मीनिंग हो जाएगा इसका गंभीर होना, उदास होना। इससे अलग लोकल ईजी या फॉरेन भी ईजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है लॉइटर। लॉइटर का मतलब टहलना। लाइटर को रिलेट करेंगे, लॉइटर लाइटर, लॉइटर लाइटर। लाइटर लेकर टहल रहा हूँ मैं, जेब में हमेशा लाइटर रख के टहलता हूँ। लाइटर रखकर मैं टहल रहा हूँ, लॉइटर मतलब लाइटर, लाइटर रखकर मैं टहल रहा हूँ। हेस्ट, अब हंसते हुए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है, हेस्ट, हेसन, है ना। पंक्चुअल ईजी हो जाएगा, हरी भी ईजी हो जाएगा। इससे अलग क्लोइस्टर्ड मतलब कि कल लोई सिस्टर, क्लोइस्टर्ड कल लोई सिस्टर, कल लोई ओढ़कर सिस्टर एकांतवास में चली गई थी, आइसोलेटेड हो गई थी, तो ये भी हमने पहले कर रखा है, इसको भी आप याद रखें। काफ़ी सारे इजी वर्ड हैं। लोनली आपको पता होगा, क्राउडेड इजी हो जाएगा, लूजन, फासन, फासन ये बहुत अच्छा वर्ड है, याद करो। अगर आपने किसी ने ईडियम की हमारी सीपीओ की सीरीज़ देखी होगी, उसमें फासन को बहुत अच्छे से बताया था हमने। लेकिन ट्रिक की बात करें तो फास लिया बांध कर, ठीक है, तो बांध कर इसका मीनिंग हो जाएगा कोई भी इसको फास्ट नहीं सोचेगा, ठीक है। फास्ट सोचकर आंसर गलत टिक करके आओगे आप। फासन है ये, है ना, फास लिया बांध कर, तो बांधना कसना इसका मीनिंग हो जाएगा। लॉर्डली मतलब शानदार हो जाएगा, मतलब कि लॉर्ड जो भगवान से रिलेटेड हो, शानदार हो। इग्नोबल को हमने कर रखा है इग्नोर, इग्नोर करो नोबल लोगों को, मतलब कि नोबल लोगों को जो इग्नोर करे वो नीच होता है, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। और लवली भी इजी हो जाएगा। लाउसी, लाओस को हमने रिलेट कर रखा है, लाओस एक घटिया सिटी है, बहुत ज़्यादा बेकार सिटी है लाओस। लग्जरी इजी है, पॉवर्टी भी इजी है, मैड साउंड सभी इजी है। मैडन मतलब कि मैड आ रहा है इसमें तो पागल बनाना। काम इजी है, मेजोरिटी इजी है, माइनॉरिटी भी इजी है, मेक ब्रेक सभी इजी वर्ड हैं। 2-3 वर्ड थे इसमें देखने वाले, उनको आप रिलेट करें। फासन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। इग्नोबल भी अच्छा वर्ड है तो देख सकते हैं। लाउस भी ये हमने करा रखा है, लाउसी। नेक्स्ट देखते हैं मालाड्रोइट। मालाड्रोइट मतलब कि अकुशल, और स्किलफुल मतलब कि कुशल। अब माल की बात हुई है, माल मैंने आपको बता रखा है कई कई बार, मतलब कि माल का मतलब होता है बैड, इविल, तो इससे संबंधित जो जितने भी रूट वर्ड हैं उनको देखेंगे। पहला ही वर्ड है मालाड्रोइट। अब माल इसमें आ रहा है बैड। एड्रोइट मतलब कि स्किलफुल। अब एड्रोइट आप याद करें तो एड्रोइट मतलब कि एडवोकेट रोहित, एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है, निपुण है, स्किलफुल है, कैपेबल है। तो माल एड्रोइट, माल मतलब बैड और एड्रोइट मतलब स्किलफुल मतलब कि जो इनएक्सपर्ट हो, जो दक्ष ना हो। मालडी मतलब कि डिसीज़ हो जाएगा, विच इज़ बैड, बीमारी जो कि हमेशा बुरी होती है। मालिशियस मतलब कि बैड फीलिंग होना, बुरी भावना का होना। माल कंटेंट, तो माल निगेटिव हो जाएगा, कंटेंट मतलब कि संतुष्ट, कंटेंट में संतुष्टि के साथ रहता है, आपको बता रखा है। डिसकंटेंट मतलब कि असंतुष्ट हो जाएगा। माल डिक्शन मतलब कि माल वही बैड हो जाएगा, इविल हो जाएगा, और डिक्शन, ठीक है, कर्स हो जाएगा, बैड वर्ड्स मतलब कि अभिशाप, और मालिवुलेंस मतलब कि इल फीलिंग या फिर बुरी भावना। तो आप देख सकते हैं बुरे से ही सारे वर्ड रिलेटेड हैं। तो माल एड्रोइट, माल प्लस एड्रोइट, एड्रोइट एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है। तभी कहता हूँ पुरानी वीडियो देख कर आएँ तो आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैलेस। मैलेस का मतलब होता है अस्वस्थता। अब इसमें वही माल आ रहा है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। मैलेस मतलब कि अस्वस्थता, और हेल्दी हो जाएगा, वेलनेस, ये सभी इजी है। और मैलेडी मतलब कि माला डे, माला दिन में ही बीमार हो गई थी, इलनेस, ठीक है। तो इसमें माल वर्ड से ही आप रिलेट करें। जहाँ पर आप ये नोट करेंगे या जहाँ पर भी आपके नोट्स होंगे वहाँ पर इस मैलेस को भी वहीं पर लिख लें ताकि आपको माल से ही ये चीज़ याद रहे। नेक्स्ट वर्ड है मेलेफिसेंट। मेलेफिसेंट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला। इस वर्ड को भी आप माल की कैटेगरी में ही रखें। मेलेफिसेंट मतलब कि माल बैड और इविल हो जाएगा। और इफिशिएंट, ठीक है, इफिशिएंट को रिलेट करेंगे। इफिशिएंट क्या होता है, कोई चीज़, किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ इफिशिएंट है ना, तो उसमें निगेटिव लगा देंगे तो नुकसान पहुंचाने वाला। जो इफिशिएंट को बुरा कर दे या फिर
ईविल उसकी प्रवृत्ति हो, ठीक है, तो नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा। और डिलाइटफुल मतलब मनोरंजक। डिलाइटफुल बहुत दिनों के बाद आया है तो सोचा तीनों वर्ड बता दिए जाएं। डिलाइटफुल, डिलाइट, ब्लाइट, प्लाइट, ठीक है। C1 सीरीज़ में बहुत भर भर कर हमने ये करे हैं, लेकिन काफ़ी दिन बाद आए हैं, सोचा तो तीनों वर्ड डिस्कस कर लिया जाए। डेली लाइट आनंद देती है, पीली लाइट ट्रबल देती है, ब्लाइट में बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, तो मतलब कि तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो तीनों वर्ड आप इसी तरह से याद करें। डिलाइट, डेली लाइट हमें आनंद देती है, आनंद। ब्लाइट, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई। और प्लाइट मतलब कि पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। तो हमारा मेन वर्ड था मेलेफिसेंट। इसमें माल प्लस एफिशिएंट को रिलेट करेंगे। माल का मतलब निगेटिव होना, बैड होना, विल होना। एफिशिएंट, आप एफिशिएंट हैं, आप मतलब उस चीज़ को करने के लिए एफिशिएंट है, तो आपकी एफिशिएंसी मतलब जो आपकी क्षमता है, एफिशिएंट है, जो आप उसका बेकार होना, बुरा होना, तो वो नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा। मतलब कि अब आप एफिशिएंट नहीं रहे, तो अब आप हो गए हैं नुकसान पहुंचाने वाले। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है लचीला। अब वैसे तो इजी वर्ड कहूँगा, लेकिन मैलिएबल को अगर आप याद करना चाहें तो मॉल में एबल हैं फ्लेक्सिबल चीज़ें, ठीक है। वैसे आपको जो फिज़िक्स होती है उसमें मालिबिलिटी होता है, या फिर कि कोई धातु कितनी सॉलिड है, मालिबिलिटी उसकी हम देखते हैं, या फिर उसकी तार बनाने की क्षमता देखते हैं। तो आपको फिज़िक्स में ये चीज़ें आपका पाला ज़रूर पड़ा होगा। लेकिन मालेबल को अगर आप याद करना चाहें तो मॉल में एबल है फ्लेक्सिबल चीज़ें, मतलब वहाँ पर फ्लेक्सिबल चीज़ें भी मिलती हैं। इंटरेक्टेबल हो जाएगा अडिग, और स्टिफ हो जाएगा कठोर। तो आप देख सकते हैं प्लेएबल मतलब कि प्लाई को रिलेट कर रखा है, प्लाई लचीली होती है। रिजिड हो जाएगा स्टिफ, स्टबर्न। बर्बन बिस्किट से रिलेट कर रखा है, बर्बन बिस्किट की मैं जिद करता हूँ, बचपन से ही जिद करता हूँ। फ्लेक्सिबल ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैलिएबल को माल में एबल है फ्लेक्सिबल चीज़ें, तो इजी हो जाएगा, कोई भी इशू इसमें भी नहीं होना चाहिए। मैनेज इजी है, और इससे अलग फेल भी इजी है। मार्जिनल आपको पता होगा, मार्जिनल मतलब कि सीमांत, या फिर बिल्कुल ही एंडिंग वाला सीमांत हो जाएगा, मार्जिन से रिलेट कर सकते हैं। कोर भी इजी है। और मेलोड्रामिक, तो ये तो आ ही रहा है, अति नाटकीय है ना, ड्रामिक आ रहा है तो अति नाटकीय हो जाएगा, नॉर्मल भी इजी हो जाएगा। और मेलोडी, मेलोडियस हमने कर रखा है सुरीला, ट्यूनफुल, इसमें मेलोनी को रिलेट करा था। मेलोनी इतनी सुरीली क्यों है, ठीक है, मेलोनी प्लस मोदी मेलोडी हो जाएगा। तो मेलोडी को मेलोनी से रिलेट करेंगे, मेलोनी इतनी सुरीली क्यों है, ट्यूनलेस इजी हो जाएगा। कैकोफनी भी करा रखा है, मतलब कि काइकोफोन करके कोलाहल मचा रहा है। और डिसहार्मनी भी इजी वर्ड है, तो ये भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़। 50 वर्ड हमारे यहीं कंप्लीट होते हैं, फटाफट से देखते हैं। कॉन्ट्रेडी, तो कंट्री से रिलेट कर रखा है, कंट्री विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, तो कॉन्ट्रेडी विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। एग्री आ रहा है, इजी है। कंपैटिबल, आपका जो पीसी होगा, फ़ोन होगा, तो वो किसी चीज़ के लिए कंपैटिबल होगा। अपने वर्ड जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, उनके प्रोसेसर वगैरह, उसमें ये वर्ड सुना होगा, कंपैटिबल। कंट्राइट मतलब कि पश्चातापी, रिग्रेट, पछतावा होना। कंट्री राइट, कंट्री राइट डायरेक्शन में ना चलने पर मुझे पछतावा हो रहा है, ठीक है। रिग्रेटफुल इजी है। रिमोर्स भी हमने कर रखा है, इसमें रेमो को रिलेट कर रखा है, रेमो से पश्चाताप नहीं हो रहा है, ठीक है। और हर्टफुल इजी हो जाएगा। कॉपियस मतलब कि कॉपीअस, जो कॉपी होती है वो हमें एग्जाम में प्रचुर मात्रा में मिलती है, ये भी हमने कर रखा है। प्लेंटीफुल भी इजी हो जाएगा। प्रोफ्यूज मतलब कि प्रोफ्यूजन प्रचुरता में हुआ था सन बनते समय। फ्यूजन संलयन आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा अधिकता में, प्रचुरता में बना था जब सन बना था, ठीक है। एक्सटेंसिव व्यापक हो जाएगा। इजी स्कार्स, ठीक है। स्कार्स, इस कार से दुर्लभ और लिमिटेड दूरी ही तय होगी। इस कार से दुर्लभ, लिमिटेड या फिर इनसफिशिएंट दूरी ही तय होगी। मीगर, MEA, और घर, MEA की पोस्टिंग घर में मिलना बहुत ज़्यादा अल्प होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, शॉर्टेज होती है उसकी। कॉर्डियल मतलब कि कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो, फ्रेंडली बातें करो। एमिकेबल, ठीक है। और वार्म इजी हो जाएगा। हॉस्टाइल में शत्रुता होती है। करोबरेट और समर्थन करो मेरी बात का। कन्फर्म करो, कॉन्ट्राडिक्ट इजी, अपोज भी इजी हो जाएगा। क्रूसेड मतलब कि क्रू मेंबर सैड हो गए थे, धर्म युद्ध देखकर, कैंपेन देखकर। स्टॉपेज इजी हो जाएगा।
कल्मिनेशन मतलब कि कल्मिनानेशन के क्लाइमैक्स पद पर बैठेगी, पीएम की पोस्ट पर बैठेगी, राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठेगी। पराकाष्ठा हो जाएगा, क्लाइमैक्स हो जाएगा इजी। बिगनिंग इजी है, कमेंसमेंट भी इजी हो जाएगा। कल्पेबल, कल एबल, कल एबल होगा प्रिजन में जाने के लिए दोषी, ठीक है, कल प्रिजन में जाने के लिए एबल होगा दोषी। गिल्टी हो जाएगा, अकाउंटेबल भी इजी, इनोसेंट, ब्लेमलेस, कोई इशू नहीं है। कर्सरी, इसमें कर्सर को रिलेट कर रखा है, माउस का कर्सर बहुत ज़्यादा तेज होता है, क्विक होता है। थोरो, व्यापक। कर्सरी, इसमें कर्सर तो ये तो रिपीट हो ही गया, ठीक है। वीडियो लाइक ज़रूर करते हुए जाना, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं। और पीपीटी के लिए, क्रक्स प्रो के लिए, या फिर फायर पीडीएफ के लिए, या फिर क्विज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज सकते हैं, आपको डिटेल वहीं आपको सारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 50 वर्ड के साथ। बाय बाय।